In this video lecture I'll talk about semantic rules for three address code कि हमारे पास एक नॉर्मल अगर एक्सप्रेशन है तो उसका थ्री एड्रेस कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि थ्री एड्रेस कोड होता क्या है। सो इफ़ आई हैव एक्सप्रेशन लाइक दिस, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका थ्री एड्रेस कोड लिखना है। तो थ्री एड्रेस कोड में मेरे पास क्या होता है जी, थ्री मेमोरी लोकेशंस एट मैक्स आई कैन यूज़ एंड आफ्टर इक्वालिटी आई कैन यूज़ वन ऑपरेटर एट मैक्स, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का या प्लस का या कोई भी। और बेस्ड अपॉन जो प्रेसिडेंस आप इसका थ्री एड्रेस कोड बनाते हो। तो अगर मैं इस सेंटेंस का थ्री एड्रेस कोड बनाना चाहूँ तो मुझे पहले किसे सॉल्व करना पड़ेगा, एक टेम्प वेरिएबल या रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें मैं y मल्टीप्लिकेशन बाय z को सॉल्व करूँगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और टेम्परेरी जो है वो जो है रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू कंप्यूट की हुई है टी नॉट को, इससे मैं x को असाइन करूँगा, जो है इसे x में सेव करूँगा। एंड देन मेरे पास क्या होगा, जो सॉरी इसमें हम ऐड करेंगे। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, जो ये w को t1 ये जो हमने कंप्यूट किया है, वी असाइन दिस थिंग एज इट इज़। सो ये आपके पास क्या होगा जी, ये एक आपके पास थ्री एड्रेस कोड हो गया। सो बहुत सारी बुक्स में क्या किया हुआ है, एक और टेम्परेरी रजिस्टर बना के उसको T1 को असाइन करके एंड इवेंचुअली क्या किया हुआ है, उसे वो W को असाइन किया हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हमें पता चल गया व्हाट इज थ्री एड्रेस कोड, और थ्री एड्रेस कोड हमने देख लिया कि वो किस तरह से होगा। तो अभी हमारा काम ये है कि हम इस तरह के सिमेंटिक रूल्स लिखें जो कि हमारे पास ये जो ग्रामर है, ये जो प्रोडक्शंस हैं, इसके अगेंस्ट अगर मैं फायर करूं तो मुझे थ्री एड्रेस कोड मिल जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ग्रामर मेरे पास ये सेंटेंस लाइन जब बना रही है या नहीं। सो जी बिल्कुल अभी तक तो नहीं बना रही, क्यों? क्योंकि s implies सम आइडेंटिफायर इज इक्वल टू e। ठीक है जी, अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन आप जनरेट कर सकते हो। सो अगर इसका मैं पार्स ट्री बनाऊँ, सो लेट्स सी। सो ये मेरे पास एक पार्स ट्री आ गया, और अगर इसे मैं पार्स करूँ, ठीक है जी, अगर मैं इसे पार्स करूँ तो आई विल गेट दिस थिंग एज आउटपुट। मेरे पास ये सेंटेंस एज आउटपुट आ जाएगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसे ट्रांसलेट करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशंस आपको क्या करना है, ये थ्री एड्रेस कोड जनरेट करना है। सो ऑन अ बेसिक लेवल जो सबसे इसमें जो है सिंपल रूल्स होते हैं वो ये जो लीफ नोड्स होते हैं आपके पास, आप उनके लिए जब बनाते हो और उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट गेटिंग वैल्यू। अगर मैं कहूँ एफ डॉट सम एड्रेस और सम रजिस्टर, या मैं कह देता हूँ कि आई हैव सम प्लेस होल्डर जिसे मैं बाद में कुछ भी कह सकता हूँ। तो एफ डॉट पी मेरे पास क्या होगा जी, एफ डॉट पी इज इक्वल टू आई डी डॉट लेक्स वैल्यू, इस आइडेंटिफायर की कोई लेक्स वैल्यू आ जाएगी, और यही आई कैन यूज़ फॉर दैट नंबर एज वेल। सो डी डॉट लेक्स वैल्यू। सो ये मेरे पास दो रूल्स यहाँ पे आ गए। इसका मतलब है कि जब मैं इसे पार्स करने आऊँगा, लास्ट लेवल पे आऊँगा, तो मेरे पास एक एफ डॉट पी का प्लेस होल्डर, एक एड्रेस बनेगा जहाँ पे मैं क्या रखूँगा, उसकी लेक्स वैल्यू रखूँगा। सो इन दिस केस आई एम गेटिंग y एज अ इनिशियल वैल्यू के, मेरे पास y आ रहा है। ये id मेरे पास अभी कोई जो रिडक्शन नहीं आई, तो इस वजह से मैं नहीं कहूँगा कि ये रिड्यूस हुआ है, इसने कोई वैल्यू प्रोड्यूस की है। सो इसी तरह से ये जो असाइनमेंट के हैं सिंपल, इसमें भी हम क्या करते हैं, जस्ट नीड लाइक एन असाइनमेंट थिंग के एक नया e डॉट प्लेस होल्डर समथिंग इक्वल टू t डॉट p। सो ये रूल भी क्रिएट करना हमारे लिए आसान है। सो आई कैन राइट इट एज, अगर मैं इनको राइट करने आऊँ तो t डॉट p इज इक्वल टू f डॉट p, वो जो वैल्यू होगी मेरे पास वो पास ऑन हो जाएगी। सो मसला मुझे ये बनेगा कि व्हेन आई एम हेयर ऑन दिस लेवल, सो इसमें मेरे पास जो प्रोडक्शन है t इम्प्लाइज t1, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट के पेरेंट कौन सा है, चाइल्ड कौन सा है, मल्टीप्लाई बाय f। I have some placeholder for this thing एंड फॉर दिस थिंग, मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज हैं। अब मुझे एक्सप्रेशन को जनरेट करना है। मुझे यहाँ पे याद रहे,
मुझे इस तरह का एक एक्सप्रेशन बनाना है, ना कि सॉल्व करना है। सो मैं क्या करूँगा, इस टी के प्लेस होल्डर में मैं क्या करूँगा, एक कोई नया टेम्परेरी वेरिएबल मैं कहता हूँ कि न्यू टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट कराऊंगा, न्यू टेम्प कह दूंगा इसे मैं। और ये जनरेट करवाने के बाद नाउ आई एम यूजिंग दिस अपेंड साइन। ठीक है, अगर आप जो ये डबल और का मतलब है कि आप इसे अपेंड कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू जनरेट अ एक्सप्रेशन लाइक दिस। तो वो आप कैसे करोगे, टी डॉट पी इज इक्वल टू टी वन डॉट पी मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट पी। सो इसकी ट्रांसलेशन में क्या होगा जी, जब आप इसे बाय दैन ट्रांसलेट करोगे तो यहाँ इस लेवल पे डॉट पी में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जनरेट होगा, ना कि उसका सोल्यूशन। सो ये आपके पास इस तरह से होगा जी T1। इसकी हम ट्रांसलेशन इसके बाद जो करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन दिस रूल्स, और सेम गोज फॉर दिस ई थिंग, जस्ट इसमें इसका ऑपरेटर साइन चेंज हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट लाइक ई डॉट p is equal to new temporary variable it is, or then I have to append a generation rule जो कि क्या करेगा, जनरेट करेगा e dot p is equal to t 1 dot p प्लस टी डॉट पी। सो ये कंप्लीट इसका एक रूल हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, दिस होल थिंग एज अ वन रूल। ये हमारे पास एक रूल ये है, और एक रूल हमारे पास जो है वो ये था जो कि कम्प्लेक्स था, बाकी रूल्स आर सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक इसी एग्जांपल को ट्रांसलेट करके ऑन अ ट्री देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क होगा। हमने रूल्स बना लिए, सो लेट्स सी। तो अगर हम इसे लाइक पास करते हैं तो वी कैन सी कि हमारे पास जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है वो वही आती है। सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये अपने रूल अप्लाई करने हैं। सो लेट्स सी, हम ये रूल अप्लाई करते हैं, साथ ट्रांसलेशन करते हैं। सो फर्स्ट हमें रिडक्शन मिली थी यहाँ पे, और एफ डॉट पी में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, लेक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज़ वाई। यहाँ से y आ गया। देन टी के पी में भी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी, y आ गई। ई के पी में भी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y आ गई। सो ये रूल्स हम साथ साथ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम गए, सो f के पी में विल गेट वैल्यू ऑफ बेसिकली यहाँ पे हमारे पास y आएगी, क्योंकि यहाँ पे x था। we get x and x here, यहाँ पे we get y and y, and get to this translation part तो we get z। अब हम इस वाले पोर्शन पे है जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे लिखा है ई डॉट पी में एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट हो, जिसे मैं t0 कह देता हूँ, और इसके अंदर हमने क्या जनरेट कराना है जी, टी डॉट जो है वो टी डॉट पी, जो कि हमने ये टेम्परेरी जो वेरिएबल जनरेट करा दिया। इसके बाद क्या था, ये y था टी वन डॉट पी में, और f डॉट पी में हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई बाय z। सो ये हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गया। और अपर लेवल हमारे पास क्या था कि यहाँ पे एक और नया टेम्परेरी वेरिएबल t1 जनरेट हो गया व्हेन वी यूज दिस रूल। और e1 डॉट p में हमारे पास क्या थी वैल्यू, वी हैव वैल्यू ऑफ x हेयर, x प्लस यहाँ पे टीपी में हमारे पास क्या आ गया जी, ये टेम्परेरी वेरिएबल जो t0 क्रिएट हुआ होता है दैट कम्स हेयर। और ऑन टॉप लेवल व्हेन वी यूज दिस थिंग, तो हमारे पास s डॉट p में जो वैल्यू जनरेट हुई दैट इक्वल टू t1। सो दैट्स हाउ we write semantic rules for three address code, and then we uh, create an example and make a pass tree, and as a result of translation we see कि किस तरह से इसका three address code generate हुआ। So that's all about semantic rules for three address code.